आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस जबरदस्त सेशन में। एक ड्यूसॉफ्टियन होने के साथ साथ मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के डेट में हर इंसान अपने लाइफ में क्या चाहता है? यस ऑफ कोर्स, तरक्की, कामयाबी, ग्रोथ, सक्सेस, राइट? ड्यूसॉफ्ट के हिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट टोपाज है वो। He is not only a good leader but also a good manager. टीम के सारे प्रॉब्लम को वो डेप्थ से सुनते हैं और डायरेक्टली उसको सॉर्ट आउट करते हैं। He is the sweetest speaker, one of the sweetest speaker I have ever heard. इतना प्यारा, इतना मीठा बोलते हैं कि हर बंदा उनको बार बार सुनना चाहता है, बार बार उनसे मिलना चाहता है। तो क्या आप लोग एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए? बिल्कुल, आप सबके चेहरों में से आपका एक्साइटमेंट दिख रहा है, आपका जोश जुनून दिख रहा है। सो इसी एक्साइटमेंट, इसी जोश जुनून के साथ आप लोगों के फिजिकल और डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं स्क्रीन पे इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे इंस्पिरेशन, हर दिल अजीज कुमार मनीष सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतने सारे लोग अलग अलग जगहों से आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों के साथ हैं और बहुत दिनों के बाद भी मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, डिफरेंट मतलब कोई राजस्थान में कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में कर रहा है, कोई एमपी में कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में, कोई बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब पैन इंडिया और इंडिया से बाहर बहुत सारे लोग आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। खूब जोर लगा के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में इस प्लेटफॉर्म से। और मुझे पता चला कि लास्ट वीक कि मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ, तो एक्साइटमेंट और मेरी बढ़ गई कि जो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं उनके साथ एक बार फिर से गेट टुगेदर। और मैं इसलिए भी एक्साइटेड होता हूँ कि इतने सारे चेहरे अलग अलग पार्ट से दिखते हैं, अलग अलग जगह से दिखते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से, और उनको जिनको मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ, जिन्हें मैं मुझे ये फील होता है कि ये कुछ साल पहले ये कुमार मनीष भी इन्हीं के जैसा था। 10 साल 15 साल अगर पीछे मैं चले जाऊं, 20 साल पीछे चला जाऊं, तो मुझे लगता है कि ये वो दौर है और मेरी वाली दौर में ये सारे लोग हैं और अच्छा कर रहे हैं और मैंने जैसा अपना लाइफ बनाया ये अब अपनी लाइफ इस प्लेटफॉर्म से बना रहे हैं। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस डिजिटल वेबिनार में। ड्यूसॉफ्ट की ये शानदार सी गाथा, ये स्टोरी जो मुझे लगता है 2020 से हर बुधवार एवरी वेडनेसडे हम लोग एक सेशन में आते हैं और कोई ब्रेक इसमें नहीं है। कोविड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये चलता है सीखने का, एक दूसरे को जानने का और आगे बढ़ने का, राज समझने का, एक दूसरे से प्रेरणा लेने का। अगले 50 से 60 मिनट में आपके साथ हूं, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मैं आप सभी लोगों को अपने पीछे के स्क्रीन पे देख रहा हूं और उस स्क्रीन पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, हंसता चेहरा। कुछ लोग अकेले हैं, कुछ लोग ग्रुप में हैं, कुछ लोग टेबल के चारों तरफ बैठे हुए कई सारे लोग हैं, कुछ लोग 2 लोग हैं, कोई 4 लोग हैं, कोई पूरे झुंड में दर्जनों हैं और कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है 40-50 लोग भी हैं। तो ऐसे करके बैठे हैं डिफरेंट कोने से। मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं आज आपको एक चैलेंज देके जाऊंगा। एक छोटा सा चैलेंज है और जिस चैलेंज को अगर आप पूरा करेंगे तो आपकी भी वही लाइफ होगी जो आज मेरी है। रेडी हैं चैलेंज के लिए सभी लोग? चैलेंज पूरा करने के लिए एवरीवन मैं थम्स अप देखना चाहता हूं। आप डिजिटल भी कर सकते हैं और फिजिकल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे मुझे सारे लोग दिख रहे हैं, आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा। और अगर आप मेरे से सहमत होंगे तो हाँ हाँ बोलिएगा और नहीं होइएगा तो ऐसे ऐसे कीजिएगा। मैं देख लूंगा स्क्रीन पे कि लोग बोल रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं आप, तो मेरी बात जब भी गलत लगे ऐसे ऐसे कर दीजिएगा और जब भी आपको सहमत लगे आप ऐसे कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बातें आपको इंस्पायर कर रही है, अच्छा लग रहा है, तो एक तालियां भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी सामने मिलते हैं तो किसी प्रोग्राम की स्टार्ट हम तालियों से करते हैं। तो मैं चाहता हूं आप जहां भी हैं, आप अपने लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए एक जोरदार तालियां सभी लोगों की तरफ से मैं चाहूंगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग नहीं बजा रहे हैं और बहुत लोग बजा रहे हैं। क्या बात है, बहुत लोग सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं कि अकेले बैठ के क्या बजा रहे हैं। यार पैसा तो अकेले ही बैठ के गिनते हैं ना। हाँ, एसी में भी तो अकेले ही फैमिली के साथ रहते हैं। तो
शुरू करते हैं आज की बात। आज का जो सेशन है, ये सेशन एक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बेस्ट सेशन है कि डायरेक्ट सेलिंग जिस सिस्टम में आप आए हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ये एक डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में क्या कोई कामयाब हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे, वो सीक्रेट क्या है, वो राज क्या है, उसी राज को मैं आपको आज शेयर करूंगा। और दिल से सुनिएगा इन चीजों को, क्योंकि कोई ऐसी चीजें हैं नहीं जो अनोखा है, जो असंभव है। यहाँ पे मेरा मानना है ये जिस ड्यूसॉफ्ट के इस वेबिनार में आप हैं, ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। शानदार सा अवसर है, शानदार सा प्लेटफॉर्म है जो जीवन में लोगों को कामयाब बना रहा है, सक्सेस बना रहा है। हजारों लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। आप सोच रहे हैं कि ऐसा मैं कैसे मान रहा हूं, मैं काम ये कैसे कर सकता हूं? मैं ये इसलिए कर सकता हूं कि आज से लगभग 22 साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं स्टूडेंट था, और वो कैरियर की जद्दोजहद, कैरियर की चिंता, कैरियर का टेंशन लेके जिंदगी बिता रहा था और निराश था। मुझे जिंदगी में नहीं दिख रहा था अच्छा भविष्य अपना। क्यों? क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं था और कंपटीशन बहुत। तो मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ क्या होगी, क्योंकि आने वाले 2-3 सालों के बाद मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में था उस वक्त, तो मुझे लग रहा था कि मुझे तो अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। और इस कंपटीशन में मैं अपने आप को, मैं डरा हुआ था कि मैं क्या करूंगा, और अपने आप को मुझे लग रहा था कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं बहुत बुरे दौर में था, निराश था और मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही। तब ये प्लेटफॉर्म, इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को खास कहता हूँ ड्यूसॉफ्ट को, कि तब ये ड्यूसॉफ्ट, अलादीन का चिराग, पारस पत्थर जो आप कह लो, वो मुझे मिला और उसने मुझे अपने जीवन में कामयाब बनाया। और मेरा सफर जो 10,000 से शुरू हुआ था इस ड्यूसॉफ्ट के कैरियर में, वो 10 करोड़ को पार कर चुका है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये मतलब इतनी बड़ी चीजें मेरे साथ हुई, इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म का इतना तारीफ करता हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में इतनी कुछ बातें कर सकता हूँ, और मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि अगर मैं ये सब पाया हूं तो आप भी पा सकते हैं। मैंने क्या किया, कैसे किया, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। राइट? जो लोग, अच्छा कुछ लोग, मैं अपनी शुरुआती दिनों की बात, आज के चीजों में मैं कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो मैंने 5 साल के बाद किया, 7 साल के बाद किया, 8 साल के बाद किया। मैं अपने पहले साल का अनुभव आपको शेयर करता हूँ। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को, डायरेक्ट सेलिंग के इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था ना, मैं डरा हुआ था। स्टार्ट करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद मैं डरा हुआ था। मुझे डर लगता था इसके बारे में बात करने में, और मैं कंफ्यूज था, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये सही किया है कि नहीं। और ये कंफ्यूज क्यों था? क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, हर कोई कंफ्यूज कर रहा था मुझे, और कोई नहीं कह रहा था मुझे कि लाजवाब काम कर रहे हो, लाजवाब चीज स्टार्ट की हो, लाजवाब काम स्टार्ट की हो, किसी ने नहीं कहा मुझे। तो मैं कंफ्यूज था, और जो लोग इसको कर रहे थे वो इसे लाजवाब बोल रहे। जैसे आज कई लोग बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे इतना लोग तो बोल रहा है इसको लाजवाब नहीं है, और ये कुमार मनीष बोल रहा है शानदार है। तो उस वक्त मेरे साथ ये चीज था कि मैं भी कंफ्यूज था एडमिशन लेने के बाद भी, और दूसरा डरा। और लोगों ने, और बाकी मेरे रिश्तेदार और घर वाले, मेरे से जो बड़े हैं, वो सारे लोग ये कंफ्यूजन और डर का कारण थे, और वो लोग मुझे समझा रहे थे। इसको कहते हैं हम लोग कि समाज का बिहेवियर, सोसाइटी का बिहेवियर। वो मुझे समझा रहा था। क्या समझा रहा था? कि कोई अच्छा चीज नहीं कर रहे हो, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, वो मुझे समझा रहे थे। आज मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई क्यों कहता था उस वक्त। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज अच्छी या खराब, अगर मुझे कोई कहता है वो कि तुम 10 लाख रुपए लाओ, तुम्हें ड्यूसॉफ्ट की फ्रेंचाइजी मिलेगी,
तुम्हें एक 5,000 के स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, जिसमें इंस्टीट्यूट खोलना है, जिसमें तुम्हें 50 कंप्यूटर लगाने हैं, तुम्हें मतलब 10 लाख रुपए खर्च होंगे, तो समझ में आता है कि अच्छा काम है। लेकिन अगर कोई बोलता है 10,000, तो समझ में आता है कि कोई अच्छा काम नहीं होगा इतने कम पैसे में। जो माइंडसेट है हमारा। दूसरा कारण, लोगों को लगता था मैं अपने जीवन में बहुत अच्छा नहीं था, साधारण स्टूडेंट था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बहुत डिग्री नहीं था, बहुत स्मार्ट नहीं था, बहुत स्किलफुल नहीं था, तो लोगों को लगता था ये ऐसा कुछ क्या करेगा, तो इसको जो काम मिलेगा वो कोई खास काम नहीं हो सकता है। मुझे मतलब अब मुझे लगता है कि ये ज्यादातर लोग जो बोलते हैं ना इस काम को, जब हम स्टार्ट करते हैं और हमें बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो बस हमारे ही कारण, क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं मानते, हम खास नहीं है, तो उसको लगता है ये खास ही नहीं है, तो ये खास काम कर कैसे सकता है। अगर वही मैं फील किया, मेरे टीम में कई डॉक्टर्स हैं, कई अच्छे इंजीनियर्स हैं, कई अच्छे वो लोग जो अच्छे पोस्ट पे हैं, वो जब करते हैं तो कोई उनको खराब काम नहीं बोलता है। लेकिन मैं जब एज ए स्टूडेंट करता हूँ तो सब लोग खराब, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कुछ मतलब मार्केट का बिहेवियर ऐसा होता है, और उसी कारण मतलब मेरे कारण इस काम को लोग खराब कर रहे हैं, क्योंकि मैं कर रहा था और मैं डर रहा था कि काम खराब है इसलिए लोग खराब कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। चूंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप उसको क्या बोले, विराट कोहली आ जाए अभी और विराट कोहली आके कोई एक वो कहते हैं साबुन यूज कर, आपको बताएं कि ये मैं यूज करता हूं, तो वो खास हो जाएगा। बाद में भले आपको पता चले कि वो मुल्तानी मिट्टी यूज कर रहे थे, लेकिन वो स्पेशल है। और अगर आप गांव में मिट्टी यूज कर रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी, तो लोग बोलेंगे ये सब तो गंवार है, देहाती है, मिट्टी सिट्टी लगाता है। सोच लो, तो ये क्या होता है, हमारी परिस्थितियों से चीजों का वैल्यू बढ़ता है घटता है। तो मुझे जो ये लोग जो बोल रहे थे और जिसके कारण मैं डरा था, बाद में समझ में आया कि ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा था, और कुछ उन निकम्मों लोगों के कारण होता है ये काम बदनाम, जो लोग इसको लॉटरी समझ के आते हैं कि आएंगे इधर से डालेंगे। वो कुमार मिनिस्टर ने बताया है कि वो 10,000 लगाया था, 10 करोड़ कमाया है, तो मैं भी इधर से 10,000 लगाऊंगा, और हर एक महीने बाद जिसके थ्रू में आया उसको बोलूंगा मेरा पैसा मेरा पैसा। वो निकम्मे लोग जो कुछ नहीं करना चाहते, एक दो लोगों को बताए और सोचे कि हम ये बन जाए, मतलब अगर ऐसा कोई सोचता है तो भाई वो यहां से ढीला है। तो मतलब उन लोगों के कारण, और 2-4 लोगों को बताया और उसके बाद 2-4 हजार कमा के बैठ गए। तो वो लोगों के कारण भी कई बार वो बोलते हैं कि मैंने किया, बहुत लोग आपको मिलेंगे, मैं किया हूं, मैं जानता हूं, मैं एक्सपर्ट हूं। वो एक्सपर्ट इस चीज का है कि वो पैसा लगा के इंतजार कर रहा था, वो कुछ नहीं जानता है। तो इसके कारण ये नेगेटिव आता है। मैं हमेशा जानता हूं कि देखो भाई, जो चीज अच्छी होती है, जैसे कमाने की साधन पे हम जाए, आज की दुनिया अपने आसपास देखो, लोग कैसे कमाते हैं। कोई राशन की दुकान चलाता है, कोई कपड़े की दुकान चलाता है, कोई जूते की दुकान चलाता है, कोई दूध का डेयरी चलाता है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कुछ ना कुछ है। कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई बैंकिंग में काम कर रहा है, कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, कुछ ना कुछ कमाने के लिए लोग कर रहे हैं। और हर कमाई पे, हर चीज, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फैक्ट्री लगा के, हर चीज पे सरकार टैक्स लगाती है। जो क्यों? क्योंकि कमाई के हर साधन से सरकार भी कमाना चाहती है। लेकिन जो चीजों को सरकार बढ़ाना नहीं चाहती, उसको या तो बैन कर देती है, या अगर उसको बैन नहीं कर पाती तो उस पर टैक्सेशन हाई कर देती है। जैसे अगर कुछ गलत काम है, इलीगल है, वैसी चीजें, ड्रग्स को अगर कोई सेल कर रहा है, बैन है, इलीगल है, जेल होता है। बहुत जगह पे लीकर बैन है, वहां पे जेल होता है उन चीजों पे। पर बहुत जगह पे आप ऐसा देखेंगे, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अच्छी नहीं है, तो सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया है कि वो महंगा भी है उन चीजों पे। अभी आपने देखा होगा, सरकार को एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो गेम हो रहा है ना, ऑनलाइन गेम, अलग अलग है कंपनियां जो ऑनलाइन गेम करवाती है, Dream 11 और ये सब, तो सरकार इसको बैन नहीं करे, पर इस पर टैक्स बहुत लगा दिया, बहुत टैक्स बढ़ा दिया है कि जो लगाएगा भैया उसका, तो सरकार उसको डाउन करना चाहती है। उससे जो लोग इनकम कर रहे हैं उन पे बहुत टैक्स लेती है।
जैसे क्रिप्टो, ये सब पे सरकार ने इतना टैक्स लगाया कि धीरे धीरे इसको बंद करने का सरकार का प्लान है इन चीजों। लेकिन क्या हमारे इनकम पे सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है? हमें वही टैक्स लगता है जो एक साधारण कामों में लगता है, एक साधारण व्यवसाय में लगता है, जिससे लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। यानी सरकार की नजर में ये काम अच्छा है और इसको बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए एक मंत्रालय बनाया, एक गाइडलाइन बनाया, सब कुछ किया। तो सरकार इसको प्रमोट कर रही है, बढ़ावा देना चाह रही है, और इसीलिए इसका स्लैब भी, इनकम का स्लैब, उसके इनकम के ऊपर भी टैक्सेशन सबसे कम है। सबसे कम जो टैक्सेशन का रेट है उसमें ये आता है। तो मतलब मुझे जो आज फील होता है कि मैं उस वक्त इतना जानकार नहीं था, पर आज समझ सकता हूं कि ये मैंने एक जो चुनाव किया था वो बेहतरीन चुनाव किया था, और आप भी जो चुनाव किए हैं वो शानदार चुनाव किए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि लोग, मतलब कई बार हम लोग, दूसरे लोग इतना बोले रहते हैं ना कि मन थोड़ा सा छोटा होता ही है। निराश मत होइए, टेंशन मत लो। एक चीज याद रखना, आप जीवन में चाहते हो, आप लोग, मैं जो बोलूंगा आप अगर चाहते हो तो हाँ मैं सर हिलाऊंगा। आप चाहते हो कि आपका अपना घर बनाए आप अपनी कमाई से? यस और नो? मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, हाँ सभी लोग, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे। ठीक, आप चाहते हैं आप एक अच्छी सी कार खरीदें अपनी कमाई से? यस, हाँ, यस। बहुत लोग डिजिटली कर रहे हैं, बहुत सही। तो आप चाहते हैं आप देश विदेश, मतलब ट्रिप घूमे, इंडिया और इंडिया के बाहर घूमना चाहते हैं। आप नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा चाहते हैं। अब ये सोचो, आप अच्छी जिंदगी चाहते हो, खूब सारा इनकम चाहते हो, बैंक बैलेंस चाहते हो ना? तो अगर आप ये सारी चीजें चाह रहे हो तो ये बताओ कि ड्यूसॉफ्ट में ये सब आपसे पहले कोई पाया है कि नहीं पाया है? सोचो, क्या इसको ऐसे सोच सकते हो आप कि क्या अगर हम घर सोच रहे हैं तो रणविजय सर ने इससे अपना घर बनाया है कि नहीं बनाया है? अगर इससे कोई चाहता है कि वो गाड़ियां खरीदे तो आप अपने मेंटर सीनियर को देखिए ना, क्या संजय चौधरी जी ने गाड़ियां खरीदी है या नहीं खरीदी है? क्या रविचंद्रन ने इससे अच्छी लाइफ अपनी बनाई है या नहीं बनाई? क्या कैलाश ने इससे अपना मतलब पर्सनालिटी बिल्ड किया है या नहीं है? क्या चिंटू सर ने अपना इस ड्यूसॉफ्ट से लाइफ स्टाइल बनाया है या नहीं बनाया है? क्या सुधांशु सर एक शानदार लाइफ जीते हैं या नहीं जीते हैं? क्या उनके पास, मतलब ये जो भी आपके मेंटर्स हैं, वो सोच के तो आप देखिए कि क्या लुबाना सर का लाइफ स्टाइल शानदार है या नहीं, पैसा और टाइम है या नहीं। तो ये सब आपको सोचना होगा। अगर वो लोग इस ड्यूसॉफ्ट से ऐसा कर लिए तो आप कर सकते हैं ना। आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने, मैं नाम बोलूं तो मीटिंग का टाइम निकल जाएगा, नाम बोलते बोलते इतने सारे लोगों ने अपना लाइफ बनाया इस ड्यूसॉफ्ट से। और उसी ड्यूसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे आप, लोग क्या बोलता है मेरे हिसाब से उसको सोचने का नहीं है। मतलब ये साधारण लोग, मैं जिनका नाम, मैं अच्छा जो उनका नाम बोला मैं उनको नहीं जानता, पर मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं एक साधारण सा लड़का, एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हुआ लड़का, जिसके लिए 10,000 पहाड़ था एक वक्त, जो नहीं हो पा रहा था, और नहीं हो पाया था वो तो मैं जानता हूं कैसे अरेंज किया था। वो लड़का इस ड्यूसॉफ्ट में आके, इस ड्यूसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म से जुड़ के, और इसमें जो मेंटर्स बताए वो करता चला गया, और कुछ सालों में अपना, मतलब आज आइकन बन गया, एक आइडल बन गया। लोग जिसके साथ बनना चाहते हैं, जो उसके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, तो भाई ये तो शानदार चीज है, फिर तो ये करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। तो क्या आप चाहते हो, आप सारे लोग जो नए हो, जो लोगों का भी हो सकता है स्ट्रगल चल रहा हो, जो लोगों का मैं सोचता हूँ जो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से आप हो और इसको समझ रहे हो, सीख रहे हो, क्या आप आइकन बनना चाहते हो?
क्या आप आइडल बनना चाहते हो? क्या आप अपना घर गाड़ी बंगला चाहते हो? बस सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल। मैं ऐसा इस किताबों से पढ़ के नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि मेरे लाइफ में इतना ही टाइम लगा। 3 से 5 साल दोस्त, सिर्फ किसी की मत सुनना, सिर्फ सच्चे ड्यूसॉफियंस की सुनना, अपने मेंटर्स की सुनना, अपने मेंटर्स की सुनना जिनके सब बनना चाह रहे हो, सिर्फ उनको सुनना और किसी को मत सुनना। अगर पहला 1 साल मैं अपने घर वाला का सुनता, अपने रिश्तेदारों का सुनता, अपने दोस्तों का सुनता, तो आज आपके साथ खड़ा नहीं होता। आज मैं अपनी जिंदगी के जिस मुकाम पे हूं उस मुकाम पे नहीं होता। मैंने सिर्फ सुना किसका? रणविजय सर का। मैंने सिर्फ सुना किसका? चिंटू सर का, सुधांशु सर का, अनुराग सर का, वो कामयाब लोगों का। मैं उनका सुना और आज मुझे उसका रिवार्ड मिला। तो मैं आपसे भी यही, मतलब मेरी एक ही बस, सीखने का तो आदमी क्या नहीं सीखता यार, आदमी तो हर चीज सीख लिया है। चांद पे जाना सीख लिया आदमी, चलना सीख लिया, बोलना सीख लिया, कभी भाषा तक नहीं था, लिखना सीख लिया। एक बच्चा जन्म लेता है, कुछ नहीं होता है उसके पास और सब कुछ सीख लेता है। इंसान हवाई जहाज, रॉकेट सब उड़ा रहा है, तो सब कुछ सीख लेता है। तो सीखने का तो हम सीख ही लेंगे। इंपॉर्टेंट है हम किसी और का ना सुने, जिससे सीखना है उससे हम उसको फॉलो करें। रेडी हैं इसके लिए आप लोग? एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखो बहुत लोग रेडी नहीं है, बहुत लोग सिर्फ मुस्कुरा रहा है, बहुत लोग बहुत सीरियस है। एक दो चेहरा मुझे सीरियस दिख गया, इसलिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि मेरे हाथ में एक जख्म हो गया, एक घाव हो गया, एक जख्म हो गया बड़ा सा, और काफी बड़ा है, दर्द कर रहा है। मैं डॉक्टर से मिलने गया और मैं, या मेरे जगह अपने आप को भी रख सकते हो आप, रख के सोचो जिसको, या मेरे बारे में। तो मैं डॉक्टर से मिलने गया, डॉक्टर ने बोला कि हाँ ये तो काफी डीप हो गया है, गहरा हो गया है जख्म आपका, तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि ठीक है। मैं उससे पूछा क्या, कितना चार्ज लगेगा? तो उसने बोला कि ये इस ऑपरेशन में आपका 10-15 हजार का खर्चा आएगा। ठीक, अब ये बताओ, ये 10-15 हजार का खर्चा आएगा, उसने बोला। तो मैं बोला कि क्या बड़ा ऑपरेशन? अरे कुछ नहीं है, छोटा सा है, बस एक चीड़ा मारूंगा सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ऐसे ही बोलता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आप आइएगा 1 घंटे में हंसते हंसते चले जाइए। और उसने अपना 10-15 हजार चार्ज बताया। मैं वहां से निकला और मुझे लगा, मैं वहां से निकला तो मुझे एक मटन का दुकान वाला दिखा। मटन बेचता है, मटन का दुकान देखे है ना, या चिकन वाला जो डेली कटिंग करता है। ठीक है, वो मेरा जान पहचान था। मैं उसके पास गया तो वो बोला कि ये हाथ में क्या? बोले जख्म हो गया, थोड़ा सा चीड़ा लगाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास गया था, बोला 10-15 हजार लगेगा, हो जाएगा। बोला अरे 50 रुपए लाओ, हम लगा देते हैं चीड़ा। वो क्या बोला? 50 रुपए लाओ, मैं इसको काट के निकाल दूंगा। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या वो मटन वाला जो डेली 10 बकरे को काट रहा है, चीड़ फाड़ काट दे रहा है, पाट पाट कर दे रहा है, वो भी तो प्रैक्टिस में है। मुझे किसके पास जाना चाहिए? पहला डॉक्टर, दूसरा मटन। अगर जिसको लगता है कि पहला वाला पास जाना चाहिए 1 लिखिए, और जिसको लगता है दूसरा वाला के पास जाना चाहिए वो 2 लिखिए। और अगर नहीं लिखना है तो उंगली आप दिखा सकते हैं कि मुझे पहले वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए या दूसरे वाले मटन या चिकन काटने वाले के पास, किसके पास जाना चाहिए? हाँ, सभी लोग दिखा रहे हैं एक के पास है, कोई नहीं दिखा रहा है 2। कोई नहीं चाहता है कि मेरा पैसा बचे। हाँ आप सही बोल रहे हैं, मुझे डॉक्टर की सुननी पड़ेगी। वो डेली बकरे को काटता है, मैं बकरा नहीं हूं। वो डेली चिकन काटता है, मैं चिकन नहीं हूं। तो सुनना किसका है ये समझना है, बात किसकी माननी है ये समझना है। कि मैं अपने फादर की बात मानता तो मुझे, मेरे पिताजी एक दुकान चला रहे थे, मैं उसी में कामयाब हो सकता हूं उनकी बातें मान, उनको उसका नॉलेज है। तो इसलिए हमें अपने किसको फॉलो करना है? हमें अपने मेंटर्स को, सीनियर्स को, जो हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको सुनना है, किसी और को नहीं सुनना है दोस्त। इस बिजनेस का पहला लेसन याद रखना यही है। आज के इस मीटिंग का तुम्हारा पहला लेसन, मैं कामयाब हूं, तो उसका मेरा सबसे बड़ा वजह, मैं अपने सीनियर को सुनता था
और सीनियर भी मेरे बहुत अच्छे थे, मुझे हमेशा मतलब मेरे से जुड़ के रहे। मैं कभी भागना भी चाहता था, हटना भी चाहता था, बड़े प्यार से मुझे अपने साथ रखा। तो आपको ऐसा सीनियर बनना भी पड़ेगा। तो सीनियर से आपको सीनियर की बात फॉलो करनी है, मेंटर्स की बात। ये पहला लेसन है कि वो जो बोल रहे हैं उनको फॉलो करो। सीनियर जब बोलते थे ना, शुरुआती दिन की बात बता रहा हूं, तो मुझे लगता था नहीं ऐसे नहीं होगा। कई बार सीनियर करके दिखा देते थे और तो मुझे लगता था मेरे से नहीं होगा, उनसे होगा। उनको क्या मुझे लगता था मेरे से नहीं होगा, उनसे होगा। अब मेरे अंदर बहुत कई महीनों तक ये था कि काम तो अच्छा है पर मेरे से होगा कि नहीं होगा। और नए नए ये जब हम लोगों से, आप कई लोग ट्राई कर रहे होंगे और जब नहीं हम सब कामयाब होते रहते हैं तो मन में लगता है मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा, लगता है ना। एक एग्जाम्पल, आपसे नहीं हो रहा है उसका कारण आपको बताता हूं, और वो कैसे होगा, वो टूल्स के हेल्प से होगा। आपका जो सबसे बड़ा मतलब आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो टूल्स हैं आपके। आपका सीनियर आपका टूल्स है, राइट। आपका सीनियर आपका टूल्स है, आपका सेमिनार मीटिंग्स आपका टूल है, आपका ट्रेनिंग जो डेली हो रहा है वो टूल्स है, आपके सेंटर्स टूल्स हैं, आपके बुक्स टूल्स हैं। मतलब ये सब टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं और टूल्स की मदद से आप कर जाएंगे। ये टूल्स में कभी, जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप अपनी कार से जा रहे हैं या आप अपने सीनियर की कार में जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर सीनियर आज बड़ी बड़ी कारें चलाते हैं, तो आप उनके कार से जा रहे हैं और ऐसे तो आजकल टायर ट्यूबलेस होता है, पर मान लीजिए उसके टायर पंचर हो गए, टायर पंचर हो गए, तो स्टेपनी होता है ना गाड़ियों में, स्टेपनी होता है ना। हाँ, तो स्टेपनी, अब सीनियर ने क्या बोला, आप है और आपके सीनियर है, कोई ड्राइवर नहीं है, तो सीनियर ने बोला कि चक्का चेंज करना पड़ेगा। तो सीनियर ने चक्का नया, एक जो फ्रेश चक्का रहता है, स्टेपनी रहता है, एक्स्ट्रा चक्का, उसको निकाला और आपको वो बोलते हैं कि जरा गाड़ी उठाओ ना, जो चक्का पंचर है खोलने के लिए उठाना पड़ता है ना, बोलते दोनों हाथ से ऊपर उठाओ। तो कितने लोग दोनों हाथ से ऊपर उठा लेंगे गाड़ी को? कितने लोग उठा देंगे दोनों हाथ से? जो उठा देंगे, हाथ उठाइए, उठा देंगे दोनों हाथ से ऐसे ऊपर करके। हाँ, एक दो लोग बोल रहे हैं कि सर गाड़ी उठा देंगे ऐसा करके। क्या बात है, क्या बात है। तो पहला लेसन फॉलो कर रहे हैं कि सीनियर का बात सुनना है, बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे का दिल कह रहा होगा कि इतना भारी भारी बड़ा बड़ा गाड़ी है, अगर इसी को उठाने लगे, कोई XUV 500 चला रहा है, कोई XUV 700 चला रहा है, कोई BMW चला रहा है, कोई मर्सिडीज चला रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग चला रहे हैं, तो कोई सोच रहा है कि सर तो चक्का बदलेंगे पर मैं कैसे उठा पाऊंगा। बड़ा सिंपल है, एक शब्द है जैक, सुने जैक, सुने है ना। जैक लगा के एक साधारण आदमी भी उतना भारी, मतलब वो अगर ट्रक होता तो वो भी उठ जाएगा जैक से, और बहुत आसान है, एक आदमी कर लेता है। जैक क्या है? टूल है। वो टूल का यूज किए, काम आसान हो गया। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई एक पुराना सा आपके पास आया और नट है पूरा टाइट है, वो खोल रहे हैं, नहीं खुल रहा है, हाथ से कितना दम लगाइए नहीं खुलेगा, लेकिन एक रिंच ले आइए और उससे खोलिए, इजीली खुलेगा। ये क्या है? टूल्स है, कि टूल्स आसान कर दिया। आप सोचिए, जो जूम पे आप मीटिंग ले रहे हैं वो क्या है? आप अपने घर में, मैं अपने घर में, हम सारे लोग जूम पे हैं, ये क्या है? टूल्स है। तो टूल्स चीजों को बहुत आसान कर देगा। आप यूज तो कीजिए। तो क्या यूज करना है? टूल्स। और टूल्स कौन है? जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं। आपके अपलाइंस टूल्स हैं, आपका मीटिंग्स टूल्स है, आपके ट्रेनिंग्स टूल्स हैं, आपके सेंटर्स टूल्स हैं, आपके बुक्स टूल्स हैं। मतलब ये सारे टूल्स हैं जिसको आपको यूज करना होगा, और ये टूल्स आपको कामयाब बनाएगा। तो मुझे लगता है आप फोकस कीजिए अपने टूल्स के ऊपर, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि सक्सेस का एक ही रेसिपी है। देखो, सक्सेस किसी को मिलता है तो उसको समय देना पड़ता है, उसको पैसा लगाना पड़ता है, उसको उसके अंदर स्किल होना चाहिए, और उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ये चार चीज अगर मिल गए तो आप कामयाब हो गए। कोई भी इंसान, आप क्या, कोई भी इंसान आज जो कामयाब भी है ना, उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म मिला। अगर हम किसी भी प्लेयर को कामयाब मानते हैं तो वो इंडियन टीम में आया, पहला वो उसको प्लेटफॉर्म मिला क्रिकेट का। दूसरा,
उसके अंदर स्किल है इस चीज का। तीसरा, वो अचानक से नहीं आ गया, सालों मेहनत किया है। और चौथा, उसके मेहनत में उसका इन्वेस्टमेंट है पैसों का। ये चारों लगा हुआ है। एक फिल्म स्टार आज बहुत पैसे कमा रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि पहले दिन बहुत पैसे कमा रहा है, उसने स्किल सीखा, उसने फिल्म को एज ए प्लेटफॉर्म यूज किया, देन उसके बाद उसके अंदर स्किल आया एक्टिंग का, उसने सीखा और इसके लिए उसने समय लगाया। और चौथा, उसको ये सीखने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, पैसे लगाना पड़ा। तो मतलब कहीं भी जाओ, पढ़ाई में जाओ, कहीं जाओ, ये चार चीज चाहिए। इस बिजनेस में ये चार चीज मैं आपको दे रहा हूं आज। पहला, प्लेटफॉर्म लाजवाब, ड्यूसॉफ्ट। दूसरा स्किल आप सीखेंगे अभी, यहाँ पे टाइम लगेगा, सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में समय लगता है और इस बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है, इससे कम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। और आपने प्लेटफॉर्म चुन लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया और टाइम देने के लिए तैयार हो जाओ, तो चौथा है स्किल, जो तो सीख ही लोगे यार। लिखना सीख लिए, पढ़ना सीख लिए, बोलना सीख लिए, क्रिकेट खेलना सीख लिए, बाइक चलाना सीख लिए, साइकिल चलाना सीख लिए, कोई तैरना सीख लिया, मतलब हम कोई रोटी बेलना सीख लिया, कोई खाना बनाना सीख लिया। इतने सारे चीज जब सीख लिए तो ये छोटा सा स्किल नहीं सीख पाएंगे। तो ये चीजें हैं जो आपको बेहतर बना रहा है। ये सक्सेस का जो ये चार जो रिक्वायरमेंट वो चारों यहाँ पे है। इसलिए किसी की नहीं सुनना है, फॉलो करो योर अपलाइन को, यूज करो टूल्स को और कामयाब बनो। अब आपको तीन चीज आपने प्लेटफॉर्म चुन लिया, आप इन्वेस्ट कर लिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट और लगेगा आपको, अपने डेवलपमेंट के लिए बुक्स खरीदने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी सी मीटिंग सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, जो अपने पर्सनालिटी को बेहतर, अच्छे ड्रेस लेने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद समय मेरे हिसाब से सबके पास है। पूरे दिन में अपनी कामयाबी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों के लिए 1 से 1.5 घंटा निकालना है बस। घंटे 2 घंटे आप दिए और आप यहाँ से बहुत अच्छे अगले 3 से 5 साल में होंगे। तो अब स्किल सीखने की बारी आती है। तो मैं एक दिन में तो आपको नहीं सिखा सकता, पर करना क्या है, जो सबसे बड़ी चीज आपको अपना डेवलप करना है, जिसको हम कहते हैं, वो आपको जिससे आप यहाँ कामयाब होंगे, वो स्किल सीखना है। और वो स्किल कौन सा है? कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखना है और इसी का प्रैक्टिस करना। ये कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे तो क्या होगा? क्यों सीखे सर कम्युनिकेशन स्किल? इतना तो बोलना आता है नहीं, कामयाब होने के लिए इतना बोलना से नहीं चलेगा। आज जो आप हैं आप निकलो और जाओ मार्केट में काम ढूंढो। कितने लोगों को 25,000 50,000 का काम मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्त। स्किल ले आओगे सब कुछ मिलेगा। तो ड्यूसॉफ्ट की खासियत है कि आप जैसे हो चुन लिया, अब आपको सिखा रहा है। ड्यूसॉफ्ट समय देने के लिए तैयार है, आपको बस थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो आपको ये क्यों सीखना है? ये इसलिए सीखना है कि इससे कम्युनिकेशन जो आप स्किल सीखेंगे, इससे आपका पर्सनालिटी बिल्ड होगा और इससे आपका बिजनेस बिल्ड होगा, दोनों। राइट? ये जो कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे ना, इससे आपका पर्सनालिटी बिल्ड होगा और इससे आपका बिजनेस बिल्ड होगा, ये दोनों काम होगा। तो रेडी है कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए? सर हिलाइए या यस बोलिए, नहीं है तो ऐसे बोलिए। अगर नहीं रेडी है तो मीटिंग से का कोई फायदा नहीं, फिर आप आराम करो, टाइम क्यों यहां खराब करते हैं। रेडी हो सीखने के लिए सभी लोग? क्या बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो अब कुछ भी सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? अच्छी हैंडराइटिंग बनाना सीखना है तो कैसे सीखेंगे? सबके मन में आ रहा होगा, प्रैक्टिस करेंगे, डेली 1 पेज लिखेंगे। बचपन में यही होता था ना। अगर हमें क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट का प्रैक्टिस करेंगे, डेली करेंगे। अगर हमें फुटबॉल सीखना है, फुटबॉल का डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, तो हमें क्या करना होगा? डेली हमें डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। रेडी है ना इसके लिए सभी लोग? इसकी प्रैक्टिस के लिए हर दिन करना है। अगर कामयाब होना है तो कभी कभी वाले में किसी का कैरियर नहीं बनता है, उसी काम में लोगों का कैरियर बनता है जो लोग डेली करते हैं कोई काम। जिस काम में आप डेली कर रहे हैं उसमें निपुण बनिएगा, उसमें कामयाबी मिलेगी। तो आपको यहाँ कामयाबी चाहिए तो डेली कम्युनिकेशन स्किल आपको प्रैक्टिस करना होगा। और उसके लिए ये कम्युनिकेशन स्किल के डेवलप करने के लिए 4 काम करने हैं। पहला काम,
एक लिस्ट बनाना होगा कि किस पे प्रैक्टिस करना। 4 काम करना होगा, एक लिस्ट बनाना होगा कि प्रैक्टिस हमें किस पे करना है। लिस्ट, हाँ, किसको, जैसे आपको कुमार मनीष से बात के ऊपर प्रैक्टिस करना है तो कुमार मनीष से आके बात करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने 4 दोस्त रहीम, मुकेश, दिनेश, रमेश से बात करनी है तो उसका नाम लिखना होगा कि ये लिस्ट है, इसी लिस्ट पे प्रैक्टिस करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है सीमा, गीता, अमिता, तो आपको उसका नाम लिखना होगा। जिसका नाम लिखेंगे आप प्रैक्टिस उसी के पास करेंगे ना। तो ये नाम लिखना बहुत जरूरी है। और जिसका प्रैक्टिस ज्यादा होगा वो अच्छा करेगा, या जिसका प्रैक्टिस कम होगा वो अच्छा करेगा। दिल कह रहा है कि ज्यादा वाला अच्छा करेगा। यही तो हम लोग जानते हैं कि जो लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना अच्छा करेगा। इसीलिए आपको लिस्ट बनाना है 100 लोगों का, 200 लोगों का, आप जितना बड़ा बनाओ। लिस्ट में किनको रखना है? अरे भाई, उन लोगों को जिनको आप जान रहे हो, तभी तो प्रैक्टिस होगा। दूसरे के कॉपी पे जाके राइटिंग, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस होता है कि अपने ही कॉपी पे? तो आप जिनको जान रहे हो उन्हीं के साथ में प्रैक्टिस करोगे। तो आपका लिस्ट बड़ा होना चाहिए और आप जिनको जान रहे हो। बहुत लोग देखो कंफ्यूजन कहाँ, आप लोग क्यों बहुत सारे लोग, नहीं सर नहीं, वो नहीं करेगा नाम लिखने में ना, वो तो नहीं करेगा, नहीं सर वो ज्वाइन नहीं करेगा, वो इस तरह का काम नहीं करेगा, सर उसको ये पसंद, सर उसको पैसा। यार उसके लिए क्यों सोच रहे हो? ये तेरा प्रैक्टिस है भाई, ये तेरा प्रैक्टिस है। वो करेगा नहीं करेगा इसमें ये बोला किसने? आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है। कम्युनिकेशन स्किल जब आप सीखेंगे तो आपको पर्सनालिटी बनेगा और आपका बिजनेस बिल्ड होगा। और उसके लिए आपको बातचीत करने के लिए लोगों का नाम लिखना है कि आज किससे बात करना है, कल किससे बात करना है। और आपका मेंटर आपको गाइड करेगा। आप जब बताइएगा कि आज ये 2 मेरा दोस्त है, एक ग्रेजुएशन में है और ये तो मेरे साथ मेरे क्लास में है, और एक और दोस्त मेरा ग्रेजुएशन में, पर वो क्लास में नहीं है, इंटर तक हम लोग साथ पढ़े थे, +2 तक, उसके बाद वो अलग दूसरे कॉलेज में है, तो दोनों से कैसे बात होगा? ये कम्युनिकेशन सिखाएंगे सीनियर आपको, बस। और वो सिखाएंगे वही जाके आपको उनके साथ करना। एक चीज और आपको बताऊंगा आप सारे लोगों को कि मन के अंदर आता है, जब मैं ये बोल रहा हूं ना, कुछ भी सीखने जाते हैं तो मन में लगता है। 3 चीज नोट कर लीजिए। पहला, आपके मन में ये लगता है ना कि कहीं फेल हो गया, गड़बड़ हो गया, सबके मन में। इसीलिए बोल रहा हूं, आप जब ये ड्यूसॉफ्ट के सफर पे निकले हैं, अपनी जिंदगी की कामयाबी पे सफर पे निकले हैं, तो हर आदमी जो कामयाब है ना, ये 3 चीज गांठ बांध लेता है। पहला, नहीं हुआ तो हमसे, फेल कर गए तो, फेल कर जाइएगा तो मतलब क्या है? सोने के सिंहासन पे बैठे हैं, जो आ जाइएगा चांदी वाला पे। फेल कर जाइएगा तो क्या आपका 5 लाख का सैलरी है जो आ जाएगा 50,000 पे? मतलब क्या नुकसान होता है? मतलब मन में सोचिए ना, जो डर लगता है फेल कर गए तो फेल कर गए तो मर्सिडीज पे चल रहे हैं, जो आ जाइएगा बाइक पे। मतलब मैं यही सोचता हूँ कि मैं बहुत दिनों तक, मतलब 8-10 महीने तक इसी डर में जी लिया ड्यूसॉफ्ट कि नहीं, मतलब मेरे से गलती हो गया तो। अरे गलती, जब सीख रहे हैं तो गलती करेंगे ही, एक्सपर्ट रहेंगे तब ना गलती नहीं होगा, तो अभी तो सीख रहे हैं। तो ये एक पहला मन से ये निकालना है कि गलती हो जाएगा तो, अरे गलती होना जरूरी है पहला, क्योंकि गलती करके ही सीखते हैं। दूसरा, फेल होने का डर कि फेल हो जाएंगे। मैं सोचता था फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा तो ग्रेजुएशन में था, ग्रेजुएशन में रहूंगा और क्या होगा भाई? तो ये डर, कहते हैं डर निकल जाएगा ना तो आदमी कुछ भी कर लेगा। और तीसरा सबसे बड़ा रोग लग जाता है कि लोग क्या कहेगा। ये 3 चीज का तो परवाह नहीं करना है। ये 3 पुड़िया बना लो, लोग क्या कहेगा एक पुड़िया, दूसरा पुड़िया बना लो कि गलती हो गया हमसे तो क्या होगा, और तीसरा पुड़िया फेल कर गए तो क्या होगा। तीनों को बना के और इन तीनों को एक डब्बे में बंद कर दो, पत्थर डाल के डब्बे में बंद करके उसको नदी में फेंक दो। तीनों को स्वाहा करो, इन तीनों को खत्म करो। ये तुम्हें रोक रहा है। और उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए निकल जाओ, लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बड़ा होना चाहिए पहला। और लिस्ट में ये नहीं सोचना है पहले से कि कौन करेगा नहीं करेगा, हम इसके लिए नहीं लिस्ट बना रहे हैं, हम अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। अरे प्रैक्टिस मुझे करना है। अब एक चीज बताओ, मैंने लिस्ट बनाया, मैं ग्रेजुएशन का हूं, ठीक, या मैं +2 का हूं, मैं +2 का स्टूडेंट हूं, और मैं 7th क्लास और 8th क्लास वाले का नाम लिख लिया, तो मेरा प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा उससे? नहीं ना।
मैं अगर अपने लेवल और अपने से अच्छे लेवल के लोगों के बीच जाऊंगा तो मेरा प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो उसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छे लोगों के साथ करेंगे, अपने लेवल और अपने से अच्छे लेवल के लोगों के बीच जब जाके इसके ऊपर बात प्रैक्टिस करेंगे तो हम फेल होंगे, रिजेक्शन मिलेगा। तो हम तो सीख रहे हैं, यही तो प्रोसेस है। इसीलिए आपको लिस्ट बड़ा करने बोल रहे हैं। यही लिस्ट जब बड़ा होगा तो पहला काम जो कम्युनिकेशन स्किल का है आपका, उसमें पहला काम है लिस्ट मेकिंग। और लिस्ट मेकिंग में ध्यान रखिएगा, लिस्ट बड़ा होना चाहिए। लिस्ट में बनाते वक्त ये नहीं सोचना है कि कौन करेगा नहीं करेगा, हम प्रैक्टिस के लिए लिस्ट बना रहे हैं। और तीसरा, अनजान लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो क्या दिक्कत आता है ये समझो। आज जो एक्सपर्ट सीनियर है वो किसी से बात करते हैं और किसी को भी बात करके प्रभावित करते हैं और उनको बिजनेस में लाते हैं। लेकिन जब मैं नया था तो मैं किसी रोड चलते को आज प्लान, मतलब मैं गया अपना प्रैक्टिस के लिए, तो आज मेरा काम नहीं बना तो कल उससे नहीं मिल पाता था। लेकिन अगर मेरा दोस्त के साथ कर रहे हैं तो आज भी बात की है और सर से आके, होता है ना, सर को आके दिखाया कि ये मेरा हैंड राइटिंग है, सर बोले ये सुधारो, कल एक पेज और लिख के लाओ। उसी तरह मैं सीनियर के पास आके बोला, सीनियर बोले ऐसे ऐसे करना चाहिए। मैं फिर अपने दोस्त के पास गया, फिर उससे बात किया। तो जब अपने लिस्ट पे हम लोग काम करते हैं तो आसान होता है काम, और समझाना भी आसान होता है। और हम उसके बारे में जानते रहते हैं तो अपने सीनियर से डिस्कस भी उसके बारे में कर लेते हैं, तो हमें सीखना आसान होता है। इसीलिए किसी को भी जब शुरू करना चाहिए तो अपने लिस्ट से, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, उनसे शुरू करना चाहिए। और करते करते सबसे लास्ट है स्ट्रेंजर। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि शुरू ही स्ट्रेंजर से करता है। सोच लो, तुम्हें चार फ्लोर का घर बनाना है, कितना समझदार लोग है जो पहले चौथा फ्लोर बनाएगा? पहले तो बनाना पड़ेगा ना, डाउन फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, तब ना फोर्थ जाएगा। कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो कहते नहीं हमारा लिस्ट नहीं, हम स्ट्रेंजर, मतलब जो सबसे लास्ट में करना है वही पहले करने लगता है। और उस स्ट्रेंजर वाले में उसको 8-10 आदमी ना बोल दिया तो उसको लगता है ये तो बहुत, मतलब ब्रह्मांड का सबसे भारी काम हमने ले लिया, क्योंकि उसने तरीका ही गलत चुना। आप कितने ऐसे लोग हैं जो पहली सीढ़ियां 40वां वाला पे स्टेप पे रखिएगा, अरे पहले तो पहला स्टेप पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके हम चलते हैं। तो आपको पहला तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए जो आपको डेवलप करना है अपने बिजनेस और पर्सनालिटी के लिए, तो उसके लिए लिस्ट बनाओ। और दूसरा काम करना है, अब सीखना है कि हम कैसे मनी मैसेज लगाएं, या कैसे उसके अपनी जो मैसेज है वो उसके पास पहुंचाए, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट कहते हैं, या बहुत लोग मनी मैसेज कहते हैं। तो पहला था लिस्ट, और दूसरा उस लिस्ट के ऊपर मनी मैसेज लगाना, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना। ये एक कला है। और यहां से पेपर पे लिखे, सामग्री तैयार हो गया, और जब आप उससे कॉन्टैक्ट इनवाइट कर रहे हैं, मनी मैसेज लगा रहे हैं, तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया आपका। अब आपके अंदर स्किल डेवलप करेगा, और यही ज्यादा करना है और यही सीखना है। एक चीज ध्यान रखो, मन का डर निकाल के जाओ। वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, ये निकालो। जो मैंने पहले बोला ना, वो डब्बे में डाल के पुरिया पत्थर के साथ नदी में डाल दो, ये निकालो। क्योंकि डर हमेशा आपको हराएगा, इसलिए डर को हराना है तो डर को दूर रखो। वो डर निकाल के जाओ सामने वाले के पास, और जोश में, एक्साइटमेंट में, और हंसते मुस्कुराते हुए आपके सीनियर जो गाइड कर रहे हैं, जो मेंटर आपको बता रहे हैं, वैसे उनसे बात करो। ध्यान क्या रखना है कि आपको उनको जाके शॉर्ट में प्लान नहीं देना है। मतलब जब हम कॉन्टैक्ट इनवाइट या मनी मैसेज करते हैं, उसका मकसद क्या है ये समझो। आपको हर चीज सिखाया जा रहा है। लोग बोलते हैं अच्छा दूसरे को बताना पड़ेगा, अरे ये तुम अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, और तुम्हारा भी डेवलपमेंट हो जाएगा। वाह, सिंपल है कि तुम्हारा बिजनेस भी डेवलप हो जाएगा। अरे प्रैक्टिकल करते हैं ना हम लोग। अब मेढक भी चीरना पड़ेगा, अब कॉकरोच भी फाड़ना पड़ेगा। भैया बायोलॉजी लोगे, उससे पढ़ोगे, आगे डॉक्टर बनना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है। तो तुम्हें डर निकाल के जाना है, जोश में हंसते मुस्कुराते जाना है, अच्छी पर्सनालिटी बना के, मतलब ड्रेसअप, जो मैंने बोला ना, थोड़ा खर्चा है, कपड़े उपड़े जूते अच्छे से करके सामने वाला को लगे कि ये अच्छा इंसान है। अब ऐसा नहीं जा रहे हो दाढ़ी बढ़ी हुई है, मुंह से बदबू आ रहा है, एकदम अच्छे से जाएंगे, अच्छे संस्कारों के साथ उससे मिलेंगे, हंसते मुस्कुराते किसी से मिलो। और उसको प्लान देने तुम नहीं जा रहे, उसको बस उत्सुक करने जा रहे हो। वो अपने लाइफ में कुछ चाह रहा है, हर आदमी इंसान अपने लाइफ में कुछ चाहता है। बातचीत के दरमियान ये पता करके उसको वही फील करवाना है कि जो वो चाह रहा है वो मिल जाएगा उसको। कहाँ पे?
मिस्टर एक्स जो आपके मेंटर है, जो सीनियर जिनसे आप उनको मिलाओगे, उनको एडिफाई कर देना। जो बात करना है वो आपको ड्यूसॉफ्ट के बारे में, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, टेस्ट पेपर, पैसा आएगा, लाख आएगा, जुड़ना पड़ेगा, उसको जो चाहिए। मतलब मान लो कि मैं सीखना चाह रहा हूं स्पोकन इंग्लिश और तुम मुझे कंप्यूटर और टेस्ट बता रहे हो, मुझे मतलब ही नहीं, तो मुझे सिर्फ स्पोकन इंग्लिश बताओ। मैं चाह रहा हूं कि मेरा मतलब पर्सनालिटी अच्छा हो, तो तुम मुझे वो बताओ सिर्फ। मैं चाह रहा हूं कि पार्ट टाइम में मेरा इनकम थोड़ा सा आ जाए, मुझे वो बताओ कि एक उपाय है, और किससे मिलकर उपाय? मिस्टर एक्स से मिलकर, ये बताओ। उनको एडिफाई करो कि वो तो बहुत सारे लोगों को पार्ट टाइम में बहुत अच्छा सेट करती हैं, और उनके बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जो आज पार्ट टाइम में उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे चल के आज पार्ट टाइम डेली 1-2 घंटे देके अपना सारा जरूरत पूरा कर रहे हैं। कोई स्पोकन इंग्लिश बोलता है, उसको बोलिए कि भैया वहां हो, मिस्टर एक्स से मिलो, जो भी आपके सीनियर है। मिस्टर एक्स तो मतलब आपका सीनियर, जिससे आप मिलाएंगे, उनको एडिफाई करना है, राइट। और वो पूछेगा क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो आप ही अगर बताने वाला हो तो गलत हो गया। कम्युनिकेट, जो आपको सिखाया जा रहा है वैसे सीखो और प्रैक्टिस करो। पहला दिन गलती होगा, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे, 7वें, 10वें, 15वें, 20वें, उसके बाद अच्छा करने लगोगे। इसलिए मतलब जो सीनियर बोल रहा है वो करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। इसीलिए 50-100 लोगों का लिस्ट बोल रहा हूं। तो यही 2 काम है। आप एक मनी मैसेज लगा दिए, लिस्ट बनाया और मनी मैसेज किए। इसके बाद जो काम आता है वो सीनियर करता है कि उनको ये प्रोजेक्ट दिखाता है, सिस्टम बताता है, उनको जो चाहिए, जो भी उसको चाहिए। अब मैं मान लो मैं ले रहा हूं टेस्ट सीरीज, मैं एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करता हूं, मुझे टेस्ट सीरीज की जरूरत है, तो अब मेरा जो सीनियर है उतना समझदार रहता है, वो टेस्ट सीरीज दिखाएगा, वो बताएगा उनको। एक दुकान में आप जाते हो, वो पैंट का कपड़ा भी बेचता है, साड़ी भी बेचता है, शर्ट के कपड़े भी बेचता है, वो धोती भी बेचता है। तो आप बोलोगे उनको शर्ट का कपड़ा दिखाने, तो वो आपको साड़ी दिखाएगा? ऐसा ऐसा मेरे पास साड़ी है, नहीं ना। कोई लेडी गई साड़ी लेने तो उसको दिखाएगा, ये देखो धोती कितना अच्छा है, उसको साड़ी दिखाए। उसी तरह से मतलब यही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो प्लान देने वाला सीनियर आपका, उसको जो जरूरत है वो दिखाएगा। कई बार हमारे जो नए लोग होते हैं ना, बोलते हैं सर ये बता दीजिए ना सर, उसको लगता है कि सीनियर छोड़ दिया बताना। अरे नहीं, उसको जो जरूरत है वो दिखा रहा है। कोई दुकान आया तो पूरा दुकान उसको नहीं दिखाते, तो इसलिए परेशान मत हो, और उसको ये सिस्टम दिखाओ। और सिस्टम दिखाने के बाद किसी को भी कुछ बताते हैं, अगले दिन फीडबैक लिया जाता है। वो फीडबैक लो, जो हमारे यहाँ फॉलोअप बोलते हैं, वो उसका फीडबैक लो। ये बहुत जरूरी बात है। और ऐसा नहीं कि एक बार फीडबैक ले लिया और छोड़ दिए। फीडबैक लेना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर फीडबैक नहीं लोगे, बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां फीडबैक लेती है। आप ट्रेन में बैठते, सोचो ना, गवर्नमेंट आज के समय कितना सजग हो गई है कि ट्रेन में बैठते हो तो सफाई का आता है कि सर थोड़ा फीडबैक दे दीजिए, जो सफाई करवाता है। हर जगह फीडबैक लिया जाता है। आप अपने मोबाइल में कोई ऐप उसमें पूछता है, आप जियो चार्ज करते हो, एयरटेल चार्ज करते हो, पूछता है रेटिंग दो, कितना रेटिंग, कितना स्टार दे रहे हो, ये क्या है? ये फीडबैक है। और आप सोचते हो प्लान दे दिए, फीडबैक लेने जाए ही, या सीनियर जाएगा। अरे यार, कॉन्टेक्ट तुम्हारा है, सीखना तुमको है, तो पहले तो तुमको ट्राई करना चाहिए। और फीडबैक का तरीका है कि फीडबैक में उसके पास जाइए, फिर उसी तरह हंसते मुस्कुराते जोश में, ये सोच के नहीं कि वो करेगा नहीं करेगा। किस्मत अच्छा होगा तो करेगा, मैं यही सोचता हूँ। और उसका किस्मत खराब होगा तो वो, उसको ये समझ में ही नहीं आया। अरे मेरी किस्मत खराब होती तो मैं इसको फालतू चीज समझकर छोड़ दिया होता। मैं सोचता ये बेकार है। मेरी किस्मत अच्छी थी ना कि मुझे ये समझ में आया। तो उसी तरह मैं यही सोचता हूँ लोगों कि भाई किस्मत अच्छा होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरा प्रैक्टिस तो हुआ। मुझे तो प्रैक्टिस करना है। क्यों? मुझे क्यों प्रैक्टिस करना है? अपने लिस्ट पे प्रैक्टिस मुझे इसलिए करना है कि अपनी पर्सनालिटी बेहतर बनानी है, कि लोग मेरे जैसा बनना चाहें, और दूसरा बिजनेस बड़ा बिल्ड करना है कि लोग मेरे जैसा बिजनेस करना चाहें। और ये दोनों होगा इसी 4 काम से। जब आप करेंगे लिस्ट के ऊपर काम, जब आप करेंगे मनी मैसेज और कॉन्टेक्ट इनवाइट के ऊपर काम, जब प्लान होगा, प्लान के समय ध्यान रखिएगा एनवायरमेंट अच्छा, एडिफाई सीनियर को करना है। एडिफाई ऐसा नहीं कि आपको जो गेस्ट है उसको कर देना है। और जब आप फीडबैक के लिए जा रहे हैं, फॉलोअप के लिए जा रहे हैं, तो आपको
उससे बातचीत करना है, उससे झगड़ा नहीं करना है, उससे उसको ऐसा नहीं, उसको सपोर्ट करना है। और हम जब 3-4 बार मिलते हैं ना तो किसी का भरोसा पैदा होता है। वो आपसे जब बार बार मिल रहा है, आपका व्यवहार देख रहा है, आपका सीनियर का व्यवहार देख रहा है, तब उसको भरोसा है। वो इन्वायरमेंट देना है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग तो नेगेटिव दुनिया में रह रहे हैं, तो उसको इन्वायरमेंट कहाँ मिल रहा है। इसीलिए आपको बार बार मिलना है। जब आप बार बार मिलेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव चीज पॉजिटिव होगा। और अगर ऊपर वाले ने उसकी किस्मत खराब ही लिखी है तो उसको नहीं समझ में आएगा आपका क्या हुआ। तो ये 4 चीजें आपको करना है। क्या आप रेडी हैं इसको करने के लिए? रेडी हैं? यस यस एवरीवन। हाँ थम्स अप। हाँ बहुत सही। पूरा भीड़ थम्स अप कर रहा, बहुत अच्छा लगा। ग्रुप में बैठे हुए हैं और सारे लोग ऐसे ऐसे हाथ निकाल रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। और अच्छा, ये तो सारी अच्छी बातें हो गई, पर एक चीज छूट गया बताना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रेडी टू रिजेक्ट। जो मैंने बोला कि उसको नहीं समझ में आएगा, वो रिजेक्ट करेगा। वो इसको बोलेगा ये खराब है, बहुत सारा उपाय बताएगा, वो बहुत लॉजिक देगा उसके लिए। भैया जब हम किसी को ये बताते हैं ना तो 2 ही चीज होता है, या तो नो, 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 फिर यस। मतलब बहुत सारा नो के बाद यस। ऊपर वाले ने सबकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं लिखी है। तो ये रिजेक्शन, जो रिजेक्ट होते हैं उसके लिए तैयार होइए। हर बॉल पे यार चौका छक्का नहीं लगता। अरे मेरे भाई, हर बॉल पे दुनिया का नंबर 1 बॉलर भी विकेट नहीं लेता। तो आप तो इस इंडस्ट्री के नंबर 1 हो ही नहीं। आप तो सीख रहे हो, तो आप कैसे सोच रहे हो? भैया कम से कम 5-6 बॉल, 7 बॉल, 8 बॉल डालो, तब जाके 1 विकेट मिलेगा। भैया कम से कम 7, 8, 10 बॉल ट्राई करोगे तब 1 छक्का लगेगा। और ये अच्छा है, ये खराब नहीं है, ये बहुत अच्छा है कि 10 लोग ना बोल दिया तब जाके 1 हाँ बोला। ये अच्छा है। रेडी रहो इसके लिए, ना से कभी टेंशन नहीं। तो फाइनली जो मैंने याद रखना, मैंने एक चैलेंज दिया था। आप बोलोगे कब दिया सर? हाँ अभी दिया नहीं है, अभी देने जा रहा हूं। मैं एक आपको, ऐसे तो मैं अपने एसोसिएट को जब भी ट्रेनिंग करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, मिलता हूँ, 90 डेज चैलेंज देता हूँ। अब आपकी मर्जी, आप 90 दिन वाला चैलेंज ले रहे हैं या 30 दिन वाला चैलेंज। मैं अपने तरफ से 90 दिन का चैलेंज देता हूँ। 90 डेज गांठ बांध लो। दुनिया में जो मैं बोला है वो 4 काम करना है, और सबसे पहले किसी और की नहीं सुननी है। 90 दिन तक करना क्या है? हर दिन लिस्ट बड़ा हो, लिस्ट में नाम जोड़े। हर दिन लिस्ट में 2, 4 नाम, 5 नाम हम जोड़ लें। दूसरा, हर दिन चैलेंज है, यही चैलेंज है, लिख सकते हो। ये आपके लिए चैलेंज है। आप 30 दिन कर लेना चाहते हो कि 90 दिन, आप पे डिपेंड करता है। आप 30 दिन का लेंगे, अच्छा करेंगे। आप 90 दिन का लेंगे, बहुत एक्सपर्ट बनेंगे। डिपेंड आप पे कर रहा है। पहला, आपको लिस्ट हर दिन बढ़ाना है। पहला दिन 100 बन गया ना, तो ऐसा नहीं कि दूसरा दिन 100 रहे, अगले हफ्ते वो हो जाए 125 का। इस तरह से हर दिन लिस्ट में नाम 3, 4, 5 नाम जोड़ना है। दूसरा, हर दिन मनी मैसेज लगाना, मतलब कॉन्टेक्ट इनवाइट करना है लोगों को हर दिन। कितने लोगों को? यार 5 लोगों को करो, 5 लोगों को। और यूज करो फोन, मोबाइल पे सबसे अच्छा मनी मैसेज लगता है। और बात करने के पहले थोड़ा लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, उसके बारे में सोच लो। तरीका है, वो सीनियर सिखा देंगे। देखो, एक दिन में नहीं सीखोगे, इसीलिए मैं ये सिखा नहीं रहा हूं। मैं करना क्या है ये बता। तो दूसरा, 30 दिन या 90 दिन आपको दूसरा काम करना है, डेली 5 लोगों से कॉन्टेक्ट इनवाइट। मतलब डेली 5 लोगों को मनी मैसेज लगाना है। जब आप 5 लोगों को मनी मैसेज लगाओगे ना, तो जो प्लान सुनने आएंगे 1 या 2, यानी कि आपको हर दिन कम से कम तो 1 प्लान करवाना ही करवाना। महीने का 30 प्लान, हर दिन 1 प्लान, ये आपका टारगेट। ये चैलेंज है कि हर दिन आपका नाम जुड़े लिस्ट में, हर दिन 5 मनी मैसेज कम से कम लगाएं, और हर दिन कम से कम 1 प्लान। और दूसरा, हर दिन कम से कम 2 लोगों का फॉलो। ये जो काम, 4 काम है, ये आपको डेली करना है। और 5वां काम जो आपको बोल रहा हूं,
कि आपको 5वां काम जो चैलेंज है ये 90 दिन का 5वां काम जो डेली करना है, अपने मेंटर, अपने अपलाइन जिनसे आप सीख रहे हैं, अपलाइन का मतलब ये नहीं कि जो ज्वाइन करवा दिया, नहीं, जो आपको गाइड कर रहा है, सिखा रहा है, जो अच्छा कर रहा है, जिससे आप बनना चाह रहे हैं, वो आपका अपलाइन है। तो 5वां काम है 90 दिन तक कि हर दिन या तो उससे मिलके बात करो या तो उससे फोन पे बात करो, पर हर दिन उससे बात करना है। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। एग्जाम देने जा रहे हो, दे के आओ, बोलो सर आज का मेरा एग्जाम था सर, बहुत अच्छा गया। काम कर दे सब नहीं, एग्जाम दिए, बात करो ना यार, डेली बात करो। वो मतलब समझो कि उससे अगर तुम एक दिन भी बात नहीं किए तो ये गड़बड़ हो रहा है आपके बिजनेस के लिए। तो ये 5 चैलेंज क्या आप रेडी हैं करने के लिए? एवरीवन, अच्छा एवरीवन, हाँ रेडी है। कुछ लोगों का खिड़की बंद हो गया भैया वीडियो तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि अगर इसके लिए आप तैयार हैं तो याद रखना, गिव अप मत करना। गिव अप कभी मत करना। गिव अप का मतलब हिम्मत मत हारो। और जो तुम कर रहे हो ना उससे प्यार करो। मैं डेसॉप से प्यार करता हूँ, डेसॉप करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। आज जितने अपलाइन हैं आपके, सुरेंद्र सर हैं, चिंटू सर हैं, रणवीर सर हैं, सुधांशु सर हैं, प्यार करते हैं डेसॉप से। रविचंद्रन प्यार करते हैं डेसॉप से। तो आपको भी अपने काम से प्यार होना चाहिए, गिव अप नहीं होना चाहिए। और इसका एक ही तरीका है, वही अपलाइन से जो डेली मिल रहे हो, बात कर रहे हो, और निगेटिव लोगों से तुम दूसरों को नहीं बदल सकते। तो निगेटिव से दूर रहो। तुम्हें अपने आप को बदलना है, तुम्हें अपने आप को बदलना है। मैं डेली बात किया चिंटू सर से, मैं डेली बात किया चिंटू सर से। इसी कारण मैं इस बिजनेस में मतलब बहुत कारें खरीदी, सेंट्रो खरीदा, मारुति खरीदा, होंडा सिटी खरीदा, टोयोटा इनोवा खरीदा, XUV7 टोलो खरीदा। बस इसका रीजन क्या है? मैं हर दिन बात करता हूँ चिंटू सर से। मैंने रणवीर सर से हर दिन बात किया, हर दिन बात किया। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जब बात नहीं करता हूँ। और उसके बदले मैंने मतलब अपना बोकारो में करोड़ों का घर बनाया, पटना में करोड़ों का घर बनाया। मतलब ये मतलब बातचीत से ये तरक्की हुई है मेरी। मैं हर दिन सुधांशु सर से बात करता हूँ डेली, कुछ भी हो जाए कहीं, मतलब वो कुछ अच्छा बुरा कुछ हो मेरे लाइफ में, डेली बात करना है मुझे। और मैं हर दिन बात करता हूँ। इसीलिए मैं सुधांशु से डेली बात करके पूरा हिंदुस्तान घूम गया, पूरा दुनिया घूमा। मैं अनुराग सर से हमेशा बात करता, हमेशा। और जब बात करता हूँ डेली, बात कर करके मैं उनसे बात करके मेरा क्या फायदा हुआ? मेरा नाम, शोहरत, इज्जत और दौलत बढ़ता चला गया। अगर आप भी अपने मेंटर से हर दिन बात करोगे, हर दिन बात करोगे और बेस्ट फ्रेंड बना लोगे, क्योंकि ये जो मैं नाम लिया ना वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर आप अपने मेंटर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिए ना, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे आज मैं बता रहा हूं, आने वाले 3 से 5 सालों में दुनिया में आपकी डंका बजेगी, आप दुनिया की नजर में हीरो होंगे। बस ये चैलेंज पूरा कर लो, राइट? तो आज के लिए दोस्त इतना ही। मेरी शुभकामना यही है आप सारे लोगों से। अगर ये 90 दिन का चैलेंज आप हिट करते हैं तो इतना शानदार प्रैक्टिस होगा, इतना शानदार प्रैक्टिस होगा कि आपकी बहुत शानदार टीम होगी। और जब अगले एनुअल फंक्शन में हम लोग मिलेंगे ना, तो मैं पूछूंगा कि आपने 90 दिन वाला किया था या 30 दिन वाला, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुराग सर, विशेषदेव सर, आप सभी लोग जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया, इतना बेहतर हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। और आप सभी लोगों को पहले से ढेर सारी मुबारकबाद। कंपनी की 24वीं सालगिरह 24 अक्टूबर को आने वाला है, इसके लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। जो पॉइंट्स मुझे स्पेशली अच्छा लगा, वो पॉइंट्स जो मैं कमिटमेंट ले रही हूँ कि यहाँ से मैं वो पॉइंट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगी, वो सारे पॉइंट्स मैं जरूर एक बार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे सर ने बोला, ओनली 3 से 5 साल किसी की बात नहीं सुनना, सिर्फ अपने मेंटर्स की बात सुनना है। वो मैं अपने लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करूंगी। सेकंड सर ने जैसे बताया, बिजनेस का टूल्स यूज करना है। एंड थर्डली सर ने जैसे बताया, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको मैं रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करूंगी। और सर ने जैसे 90 डे रूल बताया, 90 डे डेली लिस्ट मेकिंग, डेली कॉन्टेक्ट इनवाइट, डेली प्लान शो
एंड डेली 2 फॉलोअप, उसी के साथ साथ डेली अपने मेंटर से बात करना। ये सारे पॉइंट्स मैं अपने लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करूंगी। अगर आप भी अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको भी जो भी पॉइंट्स अच्छा लगा वो सारे पॉइंट्स को प्लीज आप लोग भी अपने डायरी पेन में नोट कर लीजिए और उसको प्लीज एंड प्लीज इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार, अमेजिंग रहा। टिल देन सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड नमस्कार ओडिशा। थैंक यू। Thank you.